जय श्री राम। ध्यान की अवस्था और समाधि की अवस्था में क्या भेद है? बंधु, आज इस वीडियो में यह बताया जा रहा है जो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान के बाद में समाधि आती है और जो हम उस परम तत्व के लिए करते हैं उसके वैसे तो 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बंधु, लास्ट में ये 2 चीज़ बचती हैं जो सर्वोपरि हैं, ध्यान और समाधि। हम ध्यान करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का ध्यान करते हैं, उसके लिए हमें कुछ चाहिए होता है। ध्यान के लिए जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहे किसी भी तरह का हम ध्यान करें, हमें कुछ न कुछ चाहिए, कोई सहारा चाहिए। जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति होता है और उसको चलाने के लिए लाठी होती है, बेंत होता है, बिना सहारे के वह चल नहीं सकता। इसलिए मन को समाधि तक पहुंचाने के लिए, ध्यान करने के लिए हमें सहारा चाहिए होता है। इसलिए हमारे संतों ने नाम का सहारा लिया, और जिसने नाम का सहारा ले लिया, जिसने मन को और नाम से जोड़ दिया, यानी कि मन को सहारा चाहिए ध्यान के लिए। और जब मन को सहारा ध्यान के लिए मिल जाता है तो वह समाधि में परिवर्तित हो जाता है, और समाधि में मन को कुछ चाहिए नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे नदियां रात दिन बह रही हैं समुद्र मिलने के लिए, तो उन्हें बहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन जब समुद्र में पहुंच जाती हैं फिर उनको कोई जगह की आवश्यकता नहीं, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए मन को समाधि तक पहुंचने के लिए ध्यान में रहते रहते कुछ चाहिए। तो हमारे संतों ने बताया कि ध्यान में रहने के लिए, समाधि तक पहुंचने के लिए मन को नाम दिया। तभी तो कहा कि नाम की जो शक्ति है, नाम की जो पावर है, वह नामी से मिलाती है। इसलिए नाम का बड़ा महत्व बताया। तो बंधुओं, हमें ध्यान के लिए तो उस नाम की आवश्यकता है, उस मूर्ति की आवश्यकता है, उस में जुड़ने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो वह तो हमें बता दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि ध्यान में और समाधि में क्या भेद है? यही भेद है कि ध्यान के लिए कुछ चाहिए होता है और समाधि के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। और ध्यान एक छोटी अवस्था है जो पूर्ण नहीं है, और समाधि पूर्ण अवस्था है जिसके साथ जुड़ने के साथ में उसको कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि ध्यान जब जुड़ जाएगा नाम से, प्राण से, तो वह समाधि में चला जाता है मन। और मन जब समाधि में चला जाता है तो उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वह निर्विकार हो जाता है, वो जो है वही हो जाता है। क्योंकि जैसे नदियाँ समुद्र से हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो बंधु, आप समझ गए होंगे ध्यान की अवस्था और समाधि की अवस्था में क्या भेद है। जय श्री राम।